एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता था कि हम 12 तारीख को ही घर आ गए थे, और आने के बाद यहाँ पे चूल्हे की पूरी मिट्टी फैली हुई थी। तो अभी तो खैर आज मेरा फास्ट है, आज 13 तारीख है और अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो हस्बैंड बाहर पानी डाल रहे थे, इसमें मतलब डालते जा रहे थे और मैं साफ़ करते जा रही थी क्योंकि पूरे घर में हो गई थी। अंदर का हमारा आधा काम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने आधे कपड़े भी धुल लिए थे, आधे कपड़े और थोड़े बहुत रह गए थे, उनको मैं बाद में धुलूँगी। और एक बात बताऊँ, वहाँ से आने के बाद 1 डेढ़ घंटे आराम किया, उसके बाद काम में लग गई थी क्योंकि देखिए दूसरे दिन फास्ट था, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि पूरा घर ऐसे ही रहता। और मैं बता रही हूँ, दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी, पर मैं क्या बताऊँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और किस चीज़ को फेस कर रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, जो हुआ सो हुआ। और मैंने आपको सुबह ही बताया है कि मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने क्या बोला। अब देखिए, जब उन डॉक्टर को ही समझ में नहीं आ रहा है, हमारे देखिए मेरे हस्बैंड भी अभी आपको ठीक ही दिख रहे हैं, अभी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, आधे कपड़े मेरे पहले धुल गए थे, आधे कपड़े मेरे अभी बाद में धुलने बाकी थे। बाकी तो मैंने उनको नहाने से पहले धुल लिया था। एनर्जी तो मेरी इतनी ज़्यादा चली गई थी ना ये सब काम करते-करते। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस है। पहले ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उसके बाद फिर मैंने हाँ, वो पोहा खाया था, उसके बाद चाय पी के फिर मैंने काम किया था। ऐसे काम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। अभी हस्बैंड अंदर थे, तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े धुल के डाल लेती हूँ क्योंकि फिर उपवास रहेगा तो नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ। और धूप भी नहीं निकल रही थी, तो मैंने कहा हो जाएगा तो हो ही जाएगा काम, ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो हो गया। तो वही चीज़ है ना कि अब सोचना नहीं है अब कुछ, है ना। और अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने हेयर वॉश भी किया था क्योंकि सफ़र में इतना लंबा सफ़र करके आए थे ना, वैसे भी सर दुख रहा था। मैंने कहा एक अच्छा सा शैम्पू ले लूँगी तो शायद बालों को हल्का लगेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अभी जो ये जो बुरा टाइम चलता है ना, तो उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए आप लोग कितने मजे कर रहा है। ये हम बंदूक कौन लेकर आया, कहाँ से लाए? तो देव के लिए एक बंदूक हम लेके आए हैं। आते से हमने कहा हमने कुछ ले लें। और दाल की मेरी सीटी आपको सुनाई दे रही होगी। और अभी मेरे बाल गीले हैं। किसने लाया? चुप्पी दे दो उसे, चुप्पी। एक और। मम्मा कहाँ गई थी, इधर तो बताओ। मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा कहाँ गई थी? ट्रेन। किसके पास गई थी? हाँ? पहले बताओ किसके पास गई थी? मम्मा पापा? मम्मा पापा। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास। सुई लगवाने। तो देख की मस्ती चलती रहेगी। और अभी बारिश वाला ही मौसम है। और सच में पूरी ट्रेन, इतनी बारिश हो रही थी। इंदौर में इतनी बारिश हुई है, जो वहाँ से होंगे इंदौर साइड से, भोपाल साइड से, जो भी उधर स्टेशन छोटे पड़ते हैं या बड़े, उधर पे इतनी बारिश हो रही है ना। सच में हमारे यहाँ जबलपुर में भी कल रात को हुई थी, तो मेरा चूल्हा तो आधा नाश हो गया। नाश तो ठीक है, पूरे घर में मिट्टी हो गई थी। फिर वो अंदर आ रही थी, तो हमने बाहर का फर्श भी धुला। उसके बाद मैंने कहा अच्छे से नहाते फिर मैं सोऊंगी। सुबह सोने कर रही थी, पर नींद नहीं आई थी क्योंकि काम फैला रहा है, तो वैसे भी नींद नहीं आती है। चलो पहले बाल सुखा लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। बाद में मत ना करो बाबू। देखिए आज मैंने ना लौकी की सब्जी बनाई है, वो भी देखिए कुकर में ही बना ली क्योंकि ना लौकी चुर नहीं रही थी इस वजह से। और नींद तो बहुत आ रही है, सुबह भी नींद पूरी नहीं हुई। और मेरा खाने का मन था चावल, तो मैंने रात को चावल बनाए, दिन में नहीं बनाई थी। दिन में रोटी और दाल बनाई थी, आपने देखे थे। मैं ये और देखिए कुकर में सब्जी बनाई ना, तो कुछ था नहीं, तो चावल रोटी है, पर मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चावल बस खाऊंगी।
क्योंकि इच्छा मूड इसी चीज़ की है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। है और देव को स्कूल भेजना था। वैसे उसके स्कूल में भी पढ़ाई नहीं हो रही, मैंने कहा बहुत सारा उसका गैप हो गया, तो मैंने उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे। मतलब देव के लिए सिंपल आलू के पराठे और कुछ भी नहीं, पहले ही आलू बॉयल करके रख लिया था मैंने। जब सोकर उठी थी ना तो कटोरे में ऐसे ही बॉयल कर लिया था। उसके बाद उसको 2 पराठे बनाए थे, 2 या 3 बनाए थे, आधा इसको खिला दिया था, बाकी का मैंने टिफ़िन में रख दिया था। ये सब वो बहुत अच्छे से स्कूल में खा लेता है, बाकी घर में भी खा लेता है जब उसको खिलान अपने आप से, तो अभी वो बहुत कम खा पाता है। खाता तो है पर पूरे घर में फैला देता है, तो फिर मैं उसको अपने आप से ही खिलाती हूँ। और अभी मतलब मेरा बहुत सारा काम भी बाकी था। इसके बाद मुझे मतलब मार्केट भी जाना था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा अभी ना दूर मार्केट है। लंच किसने किया आपका? लंच देखो इतना बस छोड़ा है, देव खा लेता है। किसने खाया? वो नहीं खाते अब आप घर का खाना खा, दाल चावल। किसने खाया था? हैं? आपने? और मैडम ने क्या पढ़ाया आज? इधर आके बताओ ना। इधर आओ ना। क्योंकि देव की बुधवार को पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो कह रहा है नहीं कुछ, है ना। और आज रंगीन ड्रेस लगती है बुधवार को। तो चलिए हम आपसे अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे, थोड़ा खाना पीना हम खा लें उसके बाद, है ना। फिर ना मैं शाम को मार्केट पहुंच गई थी, शाम को क्या रात ही हो गई थी, रात को मार्केट पहुंच गई थी। और यहाँ पे मैं छन्नी वगैरह देख रही थी, क्योंकि देखिए फास्ट मैं रखना नहीं भूल सकती, है ना, और रखना छोड़ भी नहीं सकती। और जब हस्बैंड की लंबी आयु के लिए हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे फिर मेरा कल फास्ट है, मतलब ये 12 तारीख को मैं लेने गई थी। तो आप समझिए कि एक तो सफ़र लंबे से आने के बाद, ये सब करने के बाद, और फास्ट, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं करवा ले लेती हूँ और छन्नी ले लेती हूँ। तो मैंने ये छोटी-सी दुकान से ले लिया था, अम्मा बैठी हुई थी, उन्हीं से ले लिया था। मेरी ये 60 रुपए में छन्नी भी आ गई थी और करवा भी आ गया था। मैं उस तरीके का करवा देख रही थी, जो कि काफ़ी बार होते हैं ना कि हम रखते हैं, बट उनकी जो नीचे की पेंदी होती है तो वो लुढ़कने लगती है, तो वही मैं चीज़ मैं देख रही थी। और मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी कि मत ही पूछिए कितनी भीड़ थी। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए थोड़ी-थोड़ी भीड़ आपको दिख रही होगी, है ना। हमारे साथ कुछ और लोग भी गए थे, पर वो कहीं और चले गए थे, मैं कहीं और से ख़रीद रही थी सामान। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान भी देख रही थी। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरा ये 5वीं साल है करवा चौथ का उपास का, और 1 साल तो मुझे पूजा ही नहीं करनी थी। पिछले साल मैंने इंदौर में की थी, तो इतने अच्छे से मुझे अभी क्या है कि याद नहीं कि क्या रखते हैं सामान में, क्या नहीं रखते हैं। और मैं अपनी सासू माँ के लिए भी कुछ लूँगी। अब तक मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, मतलब सासू माँ को दिया तो है, करवा दिया है, ब्लाउज़ पीस दिया है, या ऐसे ही कुछ दिया है। पर देख रही थी अगर मुझे उनके लिए कुछ ऐसा समझ में आता है तो मैं उनके लिए ले लूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे इस टाइम मुझे बड़ों का आशीर्वाद ज़रूरी है बहुत। अभी देखिए नाइट का टाइम हो गया था और मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाई थी। वैसे कहते हैं इस टाइम मेहंदी नहीं लगाई जाती है, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं था, पर मैंने लगाई थी मेहंदी, क्योंकि देखिए सुहाग का है। और अभी आपको पता है मेरा क्या टाइम चल रहा है, इसमें मेहंदी नहीं लगाते, यही कहने का मतलब। और मेरे यहाँ हस्बैंड यहाँ पे खाना खिला रहे थे, इन्होंने खाना खा लिया था। एक्चुअली मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, पर इन्होंने कहा कि आरती अगर कल उपवास रहना है तो तुम्हें आज कुछ ना कुछ खाना होगा। और मुझसे ज़्यादा एक्टिव आपको मेरे हस्बैंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आप ही बताइएगा। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक रहते हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब है, और कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि वो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा बोले कि हाँ वो ठीक नहीं है, उनको ये हो गया, वो हो गया। पर मुझे ना काफ़ी लोग बोल देते हैं कि अरे तुम उसका झूठा नाटक करती हो, वो ठीक रहता है, तुम फालतू में बीमार बताती हो। अभी आप खुद ही सोच लीजिए कि अभी वो ठीक हैं, पर उनका रिपोर्ट ऐसा क्यों आया। जब वो ठीक नहीं रहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, जब ठीक रहते हैं तो बताती हूँ। मैं दोनों चीज़ आपसे बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही थी
कि तुम धीरे-धीरे खाना खिलाओ, नहीं तो मैं गाल में मेहंदी लगा दूँगी। तो बोलते ठीक है मैं खिला रहा हूँ। तो वो यही बोल रहे थे, आरती मैं आज भी खाना खिला रहा हूँ, कल भी खिलाऊँगा। मैंने कहा कल क्यों खिलाओगे? क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मेरे हस्बैंड ही हम एक-दूसरे को खाना खिलाते हैं, यही बोल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं अपने आप से खा लूँगी। थोड़ा-सा चावल फ्राई था और सब्ज़ी और रोटी थी। सब्ज़ी तो मुझसे नहीं खप रही, तो मैंने चावल के साथ ही रोटी खाई हुई थी। यहाँ पे थोड़ा-सा पोरों में बस रह गया था मेहंदी लगाना। मैंने कहा आप लगा दो, लगा दो। तो फिर उन्होंने लगा दी थी मेहंदी और मतलब उनको थोड़ा-सा गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा इस बात में आ रहा था क्योंकि अभी टाइम हो गया था 11:30 पौने 12 बज रहे थे। तो वो ये बोल रहे थे क्योंकि देखिए करवा चौथ में पानी भी नहीं पीते हैं। वो बोल रहे थे आरती जितना हो सके जितना खाना-पीना है तो खा लो। वैसे उन्होंने कोई फ़ोर्स नहीं किया कि तुम उपवास रहो कि नहीं रहो, पर कह रहे थे कि अगर ज पी लेना पानी और जल्दी सो जाना क्योंकि टाइम हो जाता है। मैंने कहा हाँ, देख लेंगे, देख लेंगे। इस वजह से वो थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे थे। अभी देव इस टाइम सोफ़े में बैठा हुआ था, सो हम लोगों को देख रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और कहीं मुझे पैर दुख रहे थे, कहीं मेरी कमर दुख रही थी, कहीं मेरी गर्दन दुख रही थी। अक्सर क्या होता है हमारे साथ जब हम मेहंदी लगाए हुए होते हैं ना, मेहंदी लगवा रहे होते हैं, तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। और यही है। और करवा चौथ की तैयारी आपने कैसी की हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये देखिए हर सुहागनों के लिए ना बहुत कहना चाहिए बहुत अच्छा त्योहार माना गया है ना, और सुहागन रहती इसके लिए। और बस मैं भी ऐसे हमेशा सजती संवरती रहूं, मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे ही त्यौहार मनाती रहूं, खुशी खुशी मनाती रहूं। और मैंने तीजा भी आपने देखा था, तीजा भी मैंने बहुत अच्छे से मनाया था। अभी करवा चौथ में बहुत अच्छे से मनाऊंगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से रियल 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 बहुत 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 सारा वाला प्यार करती हूँ, कहना चाहिए कि बयां नहीं कर सकती हूँ। तो बस इसलिए आपको कहूँगी कि आप मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपना, है ना। और मेहंदी तो मैंने लगा ली थी, थोड़ी इस हाथ में लगाई थी, थोड़ी इस हाथ में लगाई थी। एक्चुअली वो वीडियो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि देखिए मोबाइल से ही देख के मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे मेहंदी वहंदी लगाना नहीं आता है, तो जैसी बन गई वैसी ही बन गई। तो चलिए अब सीधे हम आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं करवा चौथ वाले दिन। बाय बाय। आप भी अपना जैसे कि आप बहुत लोगों सारा को ख्याल बता दूं रखिए। कि मेरी जो बड़ी रिपोर्ट आई थी और बायोप्सी में जो इन्फेक्शन आया था, सर ने वो मुझे बताया इस बार। तो मैं आपको बता दूं, सर ने बोला है कि 3 बाटर मुझे 3 ड्रिप चढ़ेंगी, जो कि यहीं पे, क्योंकि वहाँ पे अगर चढ़ती तो मुझे 3 दिन लगती, क्योंकि रोज़ 1 बाटल चढ़नी है। कोई सा इंजेक्शन मैं वहाँ से लेके आया हूँ, सर ने लिखा था 3 इंजेक्शन लेके आए हैं वो। तो सर ने बोला था यहीं भी कोई नर्सिंग होम में 3 दिन तुम जाके लगवा लेना, क्योंकि वहाँ पे चार्ज भी लगता है और 3 दिन वहाँ पे लग जाते, रुकना भी पड़ता। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहीं पर लगवा लेंगे जबलपुर में। तो अब बस अब आज तो ठीक है, कल से हम 3 दिन इंजेक्शन लगवाने जाएंगे, तो है ना। और बायोप्सी जांच में समझ में नहीं आ रहा, और एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट करवाना है, फिर सर को व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेजनी है क्या कैसा इन्फेक्शन कम हुआ बढ़ा। समझ में नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन कैसे बढ़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ गया। इतना परहेज़ करो, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी भी अच्छे से पी रहा हूँ, इनको कोई तकलीफ भी ना नहीं कुछ हुई तकलीफ भी नहीं। चलो कि सर ने पूछा था कि कोई बुखार या पेचिश या कुछ ऐसा चीज़ तुमको, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर भी लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरा जो इतना क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। जब भी तुम्हारा क्रिएटिनिन बढ़ा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हाँ, है। क्रिएटिनिन अधिकतर मैंने लोगों के सुना है, तो किसी को उल्टी, दस्त या बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम कुछ ऐसा होता है तब किसी का क्रिएटिनिन बढ़ता है। और लेकिन आपने खुद देखा था हम अच्छे भले थे, मेरे हम साथ अच्छे ऐसा से कुछ हुआ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं आ रहा, फिर भी मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो सब बस भगवान भरोसे है ना। अब देखो महादेव के ऊपर है, बस महादेव ही है, अब बस क्या प्रभु। करना है। देखिए अब इतना करने के बाद ना जब कुछ समझ में ना आए, इनफैक्ट डॉक्टर को भी समझ में ना आए, हमें भी समझ में ना आए, तो सब भगवान सब के ऊपर भगवान छोड़ के ऊपर देना छोड़ चाहिए देना चाहिए, है ना। डॉक्टर को क्या भी समझ चल में रहा नहीं है आ क्या रहा नहीं। क्या बस नहीं। अभी हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी मैं अपने रिपोर्ट हम देख रहे हैं ना, तो बहुत चीज़ हमारे दिमाग में घूमता है, फिर कोई भी दिमाग में चलता है, फिर दिमाग खराब होता है हमारा। मुझे तो गुस्सा आने लगती है। हाँ, वो तो बस समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग बस अब छोड़ दिए है ना। तो अब 3 दिन इंजेक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम जांच करवाएंगे, फिर सर को भेजेंगे। भगवान से, महादेव से है दुआ कि कम से कम थोड़ा इस बार रिपोर्ट ठीक आए हमारी। तो
समझ में नहीं आ रहा है क्या से क्या प्रॉब्लम, एक ना एक कुछ न दिक्कत परेशानी आ ही रही है। छोड़ दो बस, समझ में नहीं आ रहा अपन को रियली में किस कारण हुआ ऐसा, है ना। तो चलिए यहाँ पे और मिलता हूँ आपसे बाद में।